हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा श्रीनगर में तीसरा दिन है। तो आप लोगों को बताया था जैसा कि हम गुलमर्ग में फंस गए थे। तो वहाँ से मॉर्निंग में हम वहाँ से निकले थे 9 बजे। तो हमें अपने श्रीनगर वापस आना था वहाँ से। तो हम श्रीनगर वापस आए और फिर अपना होटल में गए। फिर हमने वहाँ से चेंज किया फटाफट, क्योंकि वहाँ से सोनमर्ग और भी दूर है, मतलब 2.5 घंटे का रास्ता कहीं नहीं गया हुआ है। तो फिर हम वहाँ गए, फटाफट निकले। 12 बज गया था, हमें कितना भी जल्दी करने पे 12 बज गया था। 12 बजे निकले और हम रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम 2 बजे के आसपास सोनमर्ग में पहुँचे। सच में भाई, सोनमर्ग तो बहुत खूबसूरत था। श्रीनगर गुलमर्ग खूबसूरत है, बट दिल तो सोनमर्ग पे आया। बहुत खूबसूरत था। टनल के बाद से जो हमें बर्फ़, मतलब टनल के पहले से ही किस्मत अच्छी थी हमारी। वही मुझे ताना सुनने को मिल रहा था कि तुम्हें कुछ और मांगना चाहिए था, तुम्हें ही बर्फ़ चाहिए थी, तुम्हें बर्फ़ चाहिए थी। मतलब मैंने उस दिन क्या बोल दिया था कि हाँ, स्नोफॉल चाहिए। जहाँ जा रहे हैं वहीं स्नोफॉल चालू। गुलमर्ग गए, वहाँ पे स्नोफॉल चालू। आज हम सोनमर्ग में पहुँचे 2 बजे। पहुँचते ही हमारे स्नोफॉल यहाँ पे भी चालू। फिर हमने यहाँ से घोड़ा बुक किया। 3 पॉइंट था जाने के लिए। तो हम एक घोड़े का कम से कम 2,000 रुपये मांगे उन्होंने। आपके ऊपर बार्गनिंग है। हमारा एक घोड़े का 1,500 रुपये पड़ा था तीनों पॉइंट पे जाने का। 6,000 में सब एक्टिविटीज़ वगैरह लेके हमारा सब कुछ डन हुआ था। लेकिन रास्ते में जैसे ही पहुँचे, मेरी तो हालत ख़राब घोड़े पे ही। अगर कोई अकेला है या फिर बड़े बड़े लोग हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आपको घोड़ा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पैदल जा रहे थे, आप भी पैदल जा सकते हैं, आपके पैसे बचेंगे। अगर साथ में बच्चा है तो दिक्कत है। हमें लेट भी हो गया था, साथ में हमारे पास बेबी भी था। तो हमने बुक किया, हम घोड़े से गए। जो मेरी हालत वहाँ पे, एकदम ठंडी ठंडी हवा, मतलब -12 तक पहुँचा हुआ था। इतना ठंडा हाथों में लग रहा था। ग्लव्स पहनने के बावजूद भी बहुत ठंड हो रही थी। फिर मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई अब मैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे नहीं जाऊंगी, ना ही 0 पॉइंट पे जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे गई और वहीं रुक गए हम। वहीं पे हमने घूमा फिरा, जो भी वीडियो बनाई, फ़ोटोशूट करवाया, घुमाया। एक्टिविटीज़ का भी हमने यही बोला कि मतलब हम यहीं पे एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ है हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी वहाँ तक की बात हुई है, आप करें या ना करें आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, आप हमारा यहीं पे करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, आप हमें यहीं पे करवा दो, हम पूरे पैसे पे कर देंगे। तो हमारा थोड़ा-सा यहाँ पे नुकसान हुआ। हमें ऊपर तक हाई पॉइंट तक जाना था, हम नहीं जा पाए ठंड की वजह से। यहाँ पे भी स्नोफॉल चालू हो गया था, पूरा वेदर ख़राब हो गया था। फिर भगवान से कहा, भगवान जी कैसे भी प्लीज़ थोड़ा-सा वेदर साफ़ कर दो। मतलब तो थोड़ी देर में हो गया था वेदर साफ़, तो तभी फ़ोटो हुआ, वीडियोज़ हुई, या फिर हम घूमे, एन्जॉय किया, बर्फ़ से खेला हमने यहाँ पे। आप सोनमर्ग जाइएगा ना, और एक यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तक तो भाई कोई टॉयलेट नहीं है। अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो आप खुले में जाइए, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खुले में जाइए। क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक था खाने पीने का और कुछ नहीं था, और उन्होंने भी हमारे साथ मोए मोए कर दिया। मतलब जो कावा हमने श्रीनगर में पिया था, इतना अच्छा उन्होंने, अंकल ने बना के दिया था कावा। उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाल के दिया था, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कावा हमें दिया, एक तो 80 रुपये चार्ज किए। उस पे से जब कावा आया हमारे सामने, अगर सच में नहीं पिया होता तो मुझे ये लगता कि हाँ शायद इसी को यहाँ पे कावा बोलते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ ब्लैक टी होता है, इसी को वहाँ पे कावा बोलते होंगे। बट मैंने पी रखी थी, 2-3 जगह पहले ही पी लिया था मैंने। तो मैंने कहा सीरियसली आपने क्या किया है? कावा, ब्लैक टी, आपने कावा के नाम पे हमें ब्लैक टी दे दिया। मैं चाहती तो उसको पैसे नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसने हमें ब्लैक टी दिया था कावे की जगह। बट हमने कहा इतना ठंड में यार, चल छोड़, इनकी नीयत जैसी हमारी नीयत कैसी। हमने उसको पैसे पे कर दिए, मैगी खाया। और यहाँ पे ये गाड़ी एक्टिविटीज़ है, 1,000 रुपये से आप लोग ज़्यादा मत दीजिएगा। एक आदमी का 1,000 रुपये है। ये थोड़ा सा आपको आगे पीछे घुमाएंगे। हमारी एक्टिविटीज़ ऊपर होनी थी, बट हम ऊपर नहीं गए, तो हमने यहीं पे इसको नीचे बुला लिया था। हमने यहाँ पे नीचे किया। और यहाँ पे भी मतलब वेदर धीरे धीरे ख़राब होने ही लगा था शाम। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी ना, 2-2 2 ढाई घंटे का ट्रैवलिंग था, आना जाना।
उससे इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना मेरा। तो कहना इससे अच्छा है कि जहाँ जा रहे हो वहीं पे रात को स्टे करो, सबसे बेस्ट है। स्टे करो, आप नेक्स्ट लोकेशन के लिए नेक्स्ट दिन निकलो। कम से कम जो थकान होती है आप सही से फुल टाइम तक आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। कोई भागा-भागी का नहीं रहेगा कि नहीं हमें जाना है, रास्ते में ट्रैफ़िक मिल जाएगा या कुछ, जाके रास्ते में होटल में आराम से सोना है वगैरह कुछ। आप वहीं पे स्टे करो, सबसे अच्छा है, वहीं पे स्टे करो। पर हमारा तो सिर्फ़ 1 दिन का स्टे था पहलगाम में। हमारी जो भी पहले से बुकिंग थी, हमारा पहलगाम में 1 दिन का स्टे था, लेकिन हम गुलमर्ग में भगवान की दया से या किस वजह से हम वहाँ पे फँस गए थे, तो 1 दिन वहाँ पे रह लिए हम। यहाँ पे सबसे कुछ ज़्यादा मतलब सबसे खूबसूरत मुझे मतलब श्रीनगर, गुलमर्ग और तीसरा हमारा सोनमर्ग था। सबसे खूबसूरत सोनमर्ग है, सबसे खूबसूरत सोनमर्ग है। लोगों का बिहेवियर अच्छा है। मेरी बेटी तो बर्फ़ में से भाई निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना बर्फ़ में खेलने के बावजूद भी कह रही है कि नहीं मम्मा और बर्फ़ और बर्फ़, मम्मा और बर्फ़ में जाना है, घर नहीं जाना है और बर्फ़ में जाना है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि आप बहुत मोटे-मोटे कपड़े लेकर जाइएगा। यहाँ पे भी आपको शूज़ लेना पड़ेगा, शूज़ तो हर जगह ही लेना पड़ेगा, बूट आपका कोई काम नहीं करेगा, घर वाला बूट आपको बूट लेने ही पड़ेंगे हर जगह क्योंकि बर्फ़ के अंदर घुस जाती है। आप अपनी जैकेटें मोटी ले जाइए, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फिर हमें वहाँ पे टाइम हो गया था, हमें निकलना भी था। फिर हम वहाँ से अपने घोड़े से कहा भैया चलो अब थक गए, मतलब 2-4 घंटे में हम वहाँ पे रुके। फिर हम वहाँ से निकले और अपने होटल के लिए हम वहाँ से निकल चुके थे लगभग 4 साढ़े 4 5 बजे के आसपास। व्यू आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है सोनमर्ग। आप लोग को मतलब मेरे व्यूज़ इतना खूबसूरत है कि मतलब आप लोगों को देख के सब पता ही चल रहा होगा। मतलब यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके दिखाया कि भाई देख कितना सुंदर है। उसका प्लान था शिमला मनाली जाने का, बट उसने जैसे देखा ना कि हाँ जम्मू इतना सुंदर है, कहा कि नहीं भाई अब तो यहीं पर आना है। तो आप लोग भी विज़िट ज़रूर करिएगा एक बार वहाँ जाने का। और हम वहाँ से निकल गए, ये सोनमर्ग के टनल का जो इधर से जाते हुए वीडियो नहीं बन पे, हम निकल गए थे टाइम से। नेक्स्ट डे हमारा पहलगाम का था। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगती है पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।